आज की वीडियो में मैं सारी टेक्निक्स को कंपेयर करके आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो तो आपको किस टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। आज की वीडियो देखने के बाद आपको हेयर ट्रांसप्लांट की टेक्निक्स को लेके कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो में हम 3 हेयर ट्रांसप्लांट की टेक्निक को कंपेयर करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि अगर आप आज 2025 में अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करते हो तो आपको किस टेक्निक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए, और उससे भी बड़ी बात कि क्यों आपको उस टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। आज बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका बॉल्डनेस इस टाइप का है तो आप इस टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाओ, अगर आपका बॉल्डनेस इस टाइप का है तो आपको इस टेक्निक से ट्रांसप्लांट तो मैं आपके फंडामेंटल क्लियर कर दूंगा कि आपको आसानी हो जाए अपने बॉल्डनेस के हिसाब से एक सही टेक्निक चूज करने में। और उससे भी बड़ी बात, मैं आपको बजट के बारे में बताऊंगा ताकि आप अपने बजट के हिसाब से अपने लिए बेस्ट टेक्निक ऑप्ट कर सको और आपका भी रिजल्ट वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स आए। तो इसीलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट besthairhelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और सबसे लास्ट वाला पार्ट तो आप जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैं आपको रियल कंपैरिजन बताऊंगा कि आपको खुद अगर आप ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो तो आपको किस टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाना है। तो लास्ट का पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें मैं आपको 1-to-1 कंपैरिजन करके आपको क्लियर कर दूंगा कि भाई अगर आपका ऐसा बॉल्डनेस है तो आप इस टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवा लो, आपका आंख बंद करके रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। देखो, आज हम 3 टेक्निक के बारे में बात करेंगे और उनका कंपैरिजन करेंगे 3 पैरामीटर्स पे, राइट। नंबर 1 पैरामीटर होगा रिजल्ट, नंबर 2 पैरामीटर होगा उसकी कॉस्टिंग, एंड नंबर 3 पैरामीटर जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी अवेलेबिलिटी, कि क्या वो टेक्निक सारे क्लिनिक्स में अवेलेबल है भी या नहीं। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि भाई अगर आपका इस टाइप का बॉल्डनेस है तो आप इस टेक्निक से ट्रांसप्लांट कराओ, या फिर आपका अलग टाइप का बॉल्डनेस है तो आप दूसरी टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाओ। क्योंकि गाइस हर टेक्निक की अपनी एडवांटेज होती है, राइट। जरूरी नहीं है कि एक बॉल्डनेस टाइप में एक टेक्निक बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है तो दूसरे बॉल्डनेस टाइप में भी वो सेम टेक्निक सेम रिजल्ट दे पाए। सो हर टेक्निक की अपनी स्पेशलिटी होती है कि वो किस टाइप के बॉल्डनेस पे ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करे। तो सबसे पहले टेक्निक की बात करते हैं जो पर्सनली मेरी भी फेवरेट टेक्निक है और जिसको मदर ऑफ ऑल टेक्निक भी कहा जाता है, जिसको हम बोलते हैं FUE हेयर ट्रांसप्लांट, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन हेयर ट्रांसप्लांट। आप लोगों में से काफी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, बहुत लोग इस टेक्निक के बारे में जानते भी होंगे। देखो, सिंपल सी बात करता हूँ, जितनी भी टेक्निक्स आज की डेट में अवेलेबल है ना मार्केट में, आप जिस भी क्लिनिक में जा रहे हो आपको जो भी टेक्निक बताई जा रही है वो सारी टेक्निक FUE टेक्निक से ही आई है, राइट। मतलब अपने दिमाग में एक बात डाल लो, वो बहुत कुछ अलग इन्वेंशन नहीं हुई है। सो FUE टेक्निक मदर टेक्निक है सारी टेक्निक्स की जितने भी मार्केट में अवेलेबल है। और मैं एक और बात आपको बताता हूँ, इंडिया में बहुत सारे क्लिनिक्स होंगे जहां पे XYZ टेक्निक आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा कोई भी क्लिनिक नहीं होगा जहां पे आपको FUE टेक्निक ना मिले। तो अगर मैं बात करूँ FUE टेक्निक की तो आपको इंडिया में इजिली सारे क्लिनिक में मिल जाती है, राइट। अब अगर मैं FUE टेक्निक की कॉस्ट के बारे में बात करूँ तो इसकी कॉस्टिंग 15-20 रुपए पर ग्राफ्ट से स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूँ 2025 में स्पेशली 15-20 रुपए पर ग्राफ्ट से FUE टेक्निक स्टार्ट हो जाती है, राइट। मोस्टली क्लिनिक्स में इतने ही आप अगर जाओगे FUE टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करोगे तो आपको यही कोटेशन दिया जाएगा 15-20 रुपीस पर ग्राफ में, राइट। FUE टेक्निक से ट्रांसप्लांट हो जाता है। तो इसीलिए अगर मैं इंडिया की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो हेयर ट्रांसप्लांट्स होते हैं ना वो नॉर्मल FUE टेक्निक से ही होते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सस्ती टेक्निक है तो उसके रिजल्ट्स नहीं है। तो अब आते हैं रिजल्ट पे, तो मैं आपको एक अपने सब्सक्राइबर की जर्नी शो करता हूँ जिन्होंने लगभग 1-1.5 साल पहले अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था पूना से। अगर मैं ट्रांसप्लांट से पहले की बात करूं तो आप इनकी कंडीशन देख सकते हैं। फ्रंटल हेयर लॉस इनको हो चुका था, बहुत ज्यादा यंग थे, फ्रंटल हेयर लाइन रिपेयर करवाना चाहते थे। अब इनको और टेक्निक बताई गई थी क्लिनिक में, मॉडर्न टेक्निक्स, लेकिन इन्होंने FUE टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान किया क्योंकि एक तो इनका बजट थोड़ा कम था, सेकंडली ये नई टेक्निक्स को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इनको FUE के इन्होंने रिजल्ट्स देखे थे तो ये FUE से ही ट्रांसप्लांट करवाना चाहते थे। फाइनली इन्होंने FUE से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया पुणे के बहुत अच्छे क्लिनिक से, और आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसप्लांट भी हुआ। फ्रंटल हेयर लाइन काफी अच्छी तरीके से बनाएगी। एंड अब अगर मैं सिर्फ 4 महीने बाद के रिजल्ट के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं FUE टेक्निक के बावजूद भी सिर्फ 4 महीने में
कितना बेहतरीन रिजल्ट आया है। अब एक और चीज आपकी क्लियर कर दूं, सबका 4 महीने में ऐसा रिजल्ट नहीं आता। 4 महीने एक ऐसा टाइम है ट्रांसप्लांट के बाद जिसमें रिजल्ट आना जस्ट स्टार्ट होता है। कुछ लकी पेशेंट्स होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल पेशेंट होते हैं जिनका 3-4 महीने में ही रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है, और ये पेशेंट उन्हीं में से थे। इसी वजह से इनका 4 महीने में ऐसा रिजल्ट है। अगर मैं इनके 6 महीने के रिजल्ट के बारे में बात करूं तो आप 6 महीने का रिजल्ट देखो, 6 महीने का रिजल्ट का और भी ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। ऐसा नहीं है जो 4 महीने में रिजल्ट आ गया था वो इनका फाइनल रिजल्ट था, 6 महीने में आप देख सकते हैं और भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया। सो ये आपने देखा FUE टेक्निक का रिजल्ट। अब अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 3 के बारे में, जो कि है अवेलेबिलिटी, तो सबसे ज्यादा एडवांटेज FUE टेक्निक का अवेलेबिलिटी को लेके होता है। FUE टेक्निक की अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अगर मैं तीनों टेक्निक्स के बारे में बात करूंगा आगे जाके, अगर मैं FUE के बारे में बात करूं तो इसकी अवेलेबिलिटी बाकी टेक्निक से ज्यादा होती है। आप इंडिया में किसी भी कोने में रहते हो, अगर आप वहां से ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करते हो तो 99.9% चांसेस है कि आपके आसपास आपको बहुत सारे क्लिनिक्स मिल जाएंगे जहां पे FUE हेयर ट्रांसप्लांट होता हो। सो अवेलेबिलिटी में FUE हेयर ट्रांसप्लांट नंबर 1। अब बात करते हैं टेक्निक नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है इंटरलॉकिंग टेक्निक। पिछले 2 सालों में इंटरलॉकिंग टेक्निक आग के तरह फैली है और इसके बहुत कॉमन रीजंस हैं। नंबर 1, इससे आने वाली डेंसिटी। ऑब्वियस सी बात है, इंटरलॉकिंग टेक्निक से डेंसिटी बहुत ही ज्यादा बढ़िया आती है इनफैक्ट। नंबर 2, इससे आने वाली हेयर लाइन, राइट। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बताया, इंटरलॉकिंग टेक्निक FUE टेक्निक से इसलिए अलग होती है क्योंकि इसमें जब ग्राफ्ट्स को लगाया जाता है ना, तो उस पैटर्न में लगाया जाता है जिस पैटर्न को इंटरलॉकिंग पैटर्न बोलते हैं। अब इस पैटर्न की सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि अगर मैं नॉर्मल FUE टेक्निक से 1000 ग्राफ्ट लगवाऊं और इंटरलॉकिंग टेक्निक से भी 1000 ग्राफ्ट लगवाऊं, तो इंटरलॉकिंग टेक्निक के 1000 ग्राफ्ट आपको ज्यादा डेंस लगेंगे एज कंपेयर टू नॉर्मल FUE टेक्निक, क्योंकि इसमें इंटरलॉकिंग पैटर्न में ग्राफ्ट्स को लगाया जाता है, जिस वजह से फ्रंट से जो आप इसका रिजल्ट देखते हो ना, तो इसके रिजल्ट में डेंसिटी आपको नॉर्मल FUE टेक्निक की डेंसिटी से ज्यादा बढ़िया लगेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द पैटर्न जो इस इंटरलॉकिंग टेक्निक में यूज होता है, राइट। और गाइस, मानो ना मानो, सिर्फ एक पैटर्न की वजह से जो डेंसिटी का डिफरेंस होता है ना, वो बहुत ज्यादा लगता है। एंड काफी बार इंटरलॉकिंग टेक्निक का रिजल्ट इतना ज्यादा बेहतरीन आता है कि कोई देख के बता नहीं पाता कि इसमें 1000 ग्राफ्ट सिर्फ यूज हुए हैं, 1000 ग्राफ्ट में इतना बड़ा बॉल्डनेस में ऐसी डेंसिटी देती है। तो इंटरलॉकिंग टेक्निक की ये बात बहुत अच्छी होती है। अब अगर मैं बात करूं इंटरलॉकिंग टेक्निक की कॉस्ट की, तो इसका कॉस्ट 20 से 25 रुपए पर ग्राफ्ट से स्टार्ट हो जाता है, और इसका कॉस्टिंग नॉर्मल FUE टेक्निक से थोड़ा हायर साइड है, राइट। जैसे नॉर्मल FUE टेक्निक आपको 15-20 रुपए पर ग्राफ्ट में मिलेगी, आपको इंटरलॉकिंग टेक्निक 20 से 25 रुपए पर ग्राफ्ट में मिलती है। और ये क्योंकि नॉर्मल FUE टेक्निक से मॉडर्न है, इस वजह से इसकी कॉस्टिंग भी थोड़ा ज्यादा होती है, और जब रिजल्ट आता है वो भी थोड़ा इफेक्टिवली ज्यादा बढ़िया लगता है। अब अगर मैं इसके रिजल्ट की बात करूं तो मैं आपको जर्नी दिखाता हूं हमारे एक सब्सक्राइबर की, जिन्होंने आज से लगभग 6 महीने पहले अपना हेयर ट्रांसप्लांट जयपुर के एक बहुत अच्छे क्लिनिक से करवाया था। अगर मैं फ्रंटल हेयरलाइन की बात करूं तो आप देख सकते हैं फ्रंटल हेयरलाइन की काफी ज्यादा रिसीड हो चुकी थी। सेम चीज, पेशेंट काफी ज्यादा यंग थे, फ्रंटल हेयर लॉस से सफर कर रहे थे। इन्होंने फाइनली इंटरलॉकिंग टेक्निक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया जयपुर के एक बहुत अच्छे क्लिनिक से, और आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से भी इनका ट्रांसप्लांट हुआ, राइट। अब मैं ट्रांसप्लांट के पैटर्न के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं इंटरलॉकिंग पैटर्न में इनके ग्राफ्ट्स को लगाया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंटरलॉकिंग में सबसे अच्छी बात होती है पैटर्न, राइट। यही पैटर्न इसको डिफरेंशिएट करता है अदर टेक्निक से। इंटरलॉकिंग पैटर्न में इनके ग्राफ्ट्स को लगाया गया। अब अगर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं सिर्फ 6 महीने का, तो आप देख सकते हैं सिर्फ 6 महीने में बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट आया है। अब मैं बात करता हूं वापस से डेंसिटी की, तो आप देख सकते हैं ये रिजल्ट पूरा नहीं है, अभी इनका रिजल्ट 20 to 30% और आना बाकी है, डेंसिटी भी और इनकी बढ़ेगी। लेकिन फिर भी 30% कम डेंसिटी भी अगर आप देखो तो काफी लोग का तो फाइनल रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं आ पाता, और यही सबसे अच्छी बात है इंटरलॉकिंग टेक्निक की, राइट। सो गाइस, आपने इंटरलॉकिंग टेक्निक का कॉस्ट देख लिया, आपने इंटरलॉकिंग टेक्निक का रिजल्ट देख लिया। अब मैं बात करता हूँ अवेलेबिलिटी। देखो, इंटरलॉकिंग टेक्निक की अवेलेबिलिटी FUE से कम होती है। इंडिया में बहुत कम क्लिनिक्स ऑथेंटिकली इंटरलॉकिंग टेक्निक से ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ क्लिनिक्स आपको क्लेम करते हैं कि हम इंटरलॉकिंग टेक्निक से कर रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे। बहुत कम क्लिनिक्स इंडिया में इंटरलॉकिंग टेक्निक से ट्रांसप्लांट करते हैं, और अवेलेबिलिटी का इंटरलॉकिंग टेक्निक में थोड़ा इशू है एज कम्पेयर टू FUE टेक्निक। तो गाइस, अगर आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हो और आपका एकदम से मन करे इंटरलॉकिंग टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाने का, तो हो सकता है आपके आसपास कोई क्लिनिक इंटरलॉकिंग टेक्निक से आपका ट्रांसप्लांट ना करे। अब बात करते हैं टेक्निक नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है डर्मा टेक्निक। देखो, डर्मा टेक्निक पिछले 1-1.5 साल में बहुत ज्यादा वायरल हुई है, राइट। आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है जब भी हमने डर्मा के रिजल्ट दिखाए, और इसका बहुत ज्यादा रीजन नहीं है, इसका सिर्फ एक रीजन है, वो है हेयर लाइन। मैंने जब भी डर्मा के ऊपर वीडियो बनाई, जब भी हमने डर्मा टेक्निक के रिजल्ट शो किया हमारे सब्सक्राइबर के, आप लोगों ने सिर्फ हेयर लाइन को ही पसंद किया, और मैंने हमेशा बोला डर्मा टेक्निक सिर्फ हेयर लाइन के लिए ही जानी जाती है, राइट। अगर भगवान के बाद कोई नेचुरल हेयर लाइन क्रिएट कर सकता है
तो वो डर्मा टेक्निक ही है। मतलब इतनी ज्यादा नेचुरल हेयरलाइन आपकी और किसी हेयर ट्रांसप्लांट से आ ही नहीं सकती जो डर्मा टेक्निक देती है। और इसी वजह से मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको बजट का इशू है, आप डर्मा से ट्रांसप्लांट मत करवाओ, आप नॉर्मल टेक्निक से ट्रांसप्लांट कराओ, उसमें भी रिजल्ट आएंगे। अगर स्पेशली आप मीडिया इंडस्ट्री से हो, आपको बार बार कैमरा फेस करना पड़ता है, आपका कोई ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको कैमरा बार बार फेस करना है, बहुत डिटेल्ड व्यू आपका देना होता है, तो वहां पे उन लोगों के लिए डर्मा टेक्निक रिकमेंड की जाती है, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव टेक्निक होती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, सेलिब्रिटीज, वो ही इस टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाते हैं, क्योंकि इसकी जैसी हेयरलाइन और किसी टेक्निक से नहीं आती। और इसका रीजन मैं ऑलरेडी अपने चैनल में बहुत वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें सफायर ब्लेड्स यूज होती हैं, इसमें एंगुलेशन और डायरेक्शन बहुत अच्छे से बनाए जाते हैं। उन वीडियो को आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हो कि क्यों डर्मा टेक्निक से नेचुरल हेयरलाइन आती है, राइट। अब अगर मैं डर्मा टेक्निक की कॉस्ट के बारे में बात करूँ तो इसकी कॉस्टिंग 30, 35, 40 रुपए पर ग्राफ्ट होती है। अगर आपके सपोज 2000 ग्राफ लगने हो तो 80,000 से 90,000 रुपए तक आपका खर्चा आ जाता है। और फिर दोबारा से मैं बोलूं कि डर्मा टेक्निक से जरूरी नहीं है कि आपको ट्रांसप्लांट करवाना है। अगर आपका बजट इशू बिल्कुल भी नहीं है तो ही आप डर्मा से ट्रांसप्लांट करवाओ। अगर आपका बजट इशू है, आप और टेक्निक से भी ट्रांसप्लांट करवा सकते हो, आप नॉर्मल एफयू से भी करवा सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अब अगर मैं इसके रिजल्ट की बात करूं तो मैं आपको एक रिसेंट रिजल्ट दिखाता हूं हमारी सब्सक्राइबर का, जिन्होंने दिल्ली से अपना ट्रांसप्लांट कराया था डर्मा टेक्निक से। अब मैं रिसेंटली दिल्ली गया था तो मैं इनसे मिला था, इनके साथ मैंने वीडियो भी बनाई। अब इनका रिजल्ट मुझे अट्रैक्टिव इसलिए लगा कि इनका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस बहुत ज्यादा था, राइट। फ्रंटल हेयरलाइन पूरी रिसीड हो चुकी थी, दोबारा से इनकी हेयरलाइन रिक्रिएट करनी पड़ी, डेंसिटी मिड स्कैल्प में बहुत ज्यादा कम हो गई थी, काफी ज्यादा यंग थे, बिलो 25 ईयर ओल्ड थे एंड नेचुरल लुकिंग हेयरलाइन चाहते थे। इन्होंने दिल्ली के बहुत अच्छे क्लिनिक से डर्मा टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान किया और फाइनली अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसप्लांट भी हुआ, राइट। अब इनका ट्रांसप्लांटेशन पूरा एक दिन चला था, एक दिन में पूरा का पूरा ट्रांसप्लांट हो गया था। अब रिसेंटली जब 6 महीने बाद ये मुझसे मिले तो इनकी आप कंडीशन देखिए, इनका जो रिजल्ट है वो कितना बेहतरीन आया है। अब जैसे कि मैंने आपको हेयरलाइन के बारे में बात करी तो मैं इनकी हेयरलाइन आपको दिखाता हूँ। अब इनकी हेयरलाइन को जूम व्यू करके अगर मैं आपको दिखाऊं हेयर बैंड लगा के, तो आप देख सकते हैं इनकी हेयरलाइन बहुत ज्यादा नेचुरल लगी है, राइट। अब फ्रंटल हेयरलाइन देखो, बहुत ज्यादा नेचुरल लग रही है। फ्रंट में सिर्फ सिंगल हेयर फॉलिकल लगाए गए हैं, क्योंकि स्लिट सफायर ब्लेड से बनाए गए थे, तो आप देख सकते हैं एंगुलेशन और डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है। इन शॉर्ट इनकी हेयरलाइन देख के इनके खुद के रिलेटिव्स भी नहीं बता पाते हैं कि भाई तुमने ट्रांसप्लांट कराया, मतलब इतनी ज्यादा नेचुरल हेयरलाइन है। और इसीलिए डर्मा टेक्निक सिर्फ हेयरलाइन के लिए ही जानी जाती है, राइट। मैंने आपको डर्मा टेक्निक के और भी रिजल्ट दिखाया, अगर मैं एक और, तो गाइस आपने डर्मा का रिजल्ट भी देख लिया। अब मैं अवेलेबिलिटी की बात करूं तो डर्मा टेक्निक की अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा कम है, मतलब इंडिया में कुछ ही क्लिनिक से डर्मा टेक्निक से ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। इस मामले में डर्मा टेक्निक सबसे पीछे है, इसकी अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा कम है। तो 95% चांसेस है कि आपके सिटी में डर्मा टेक्निक अवेलेबल ना हो, इसकी अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा कम होती है, राइट। अब आते हैं असली कंपैरिजन में कि आपको किस हिसाब से अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए किस टेक्निक को चूज करना चाहिए। अब देखो मैं क्लियरली आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास एक लिमिटेड बजट है, आपका बॉल्डनेस क्राउन में है, मिड स्कैल्प में है, हेयरलाइन में सिर्फ आपको टचअप देने, आंख बंद करके एफयूई हेयर ट्रांसप्लांट आप करवाओ, राइट। बट मेक श्योर करो आप एक अच्छे क्लिनिक से एफयूई ट्रांसप्लांट कराओ। एफयूई ट्रांसप्लांट सारे क्लिनिक में एफयूई का अच्छा रिजल्ट नहीं आता, एक अच्छे क्लिनिक में एफयूई से अच्छा रिजल्ट आएगा, राइट। अब जिस भी क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाओ चेक कर लो एफयूई के रिजल्ट्स कैसे हैं। और अगर आपका, दोबारा मैं बोल दूं, मिड स्कैल्प में बॉल्डनेस है, क्राउन में बॉल्डनेस है, हेयरलाइन में सिर्फ टचअप्स करना है, तो आपको आंख बंद करके एफयू से हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए। अगर आपके पास एक लिमिटेड डोनर एरिया है और उसी लिमिटेड डोनर एरिया में आपको एक बहुत अच्छी डेंसिटी चाहिए, तो भाई इंटरलॉकिंग टेक्निक इज बेस्ट, राइट। उसमें आपको इंटरलॉकिंग टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए, क्योंकि इंटरलॉकिंग टेक्निक में इंटरलॉकिंग पैटर्न में आपके ग्राफ्ट्स लगेंगे और लिमिटेड डोनर एरिया में ही आपकी बहुत अच्छी डेंसिटी दिख जाएगी, राइट। तो अगर आपके पास लिमिटेड डोनर एरिया है, बजट का इशू थोड़ा बहुत नहीं है, एफयू से ज्यादा आप अफोर्ड कर सकते हो, आपको सिर्फ डेंसिटी के लिए करवाना है, तो आपके लिए इंटरलॉकिंग टेक्निक बेस्ट रहेगी, क्योंकि उसमें नेचुरल हेयरलाइन भी आती है, उसमें आपकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी आती है, राइट। सो लिमिटेड डोनर एरिया में अच्छी डेंसिटी चाहिए विद नेचुरल लुकिंग रिजल्ट, इंटरलॉकिंग टेक्निक आपके लिए बेस्ट है। अब अगर आपका कंसर्न सिर्फ हेयरलाइन है, आपको अपनी एक न्यू हेयरलाइन क्रिएट करवानी है, राइट, मतलब आपकी हेयरलाइन बहुत पीछे है, आपको दोबारा से एक न्यू हेयरलाइन आगे बनवानी है, आपका बजट का कोई भी इशू नहीं है, राइट, आपके पास डोनर एरिया भी ऑब्वियसली अच्छा है, तो उस केस में आपको डर्मा टेक्निक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए। मैं दोबारा से बोलता हूँ, अगर आपको बजट का इशू नहीं है, आपको हेयरलाइन रिक्रिएट करवानी है, आपके पास डोनर भी ठीक ठाक है, उस केस में आंख बंद करके आप डर्मा टेक्निक से ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हो। बस आपको ये मेक श्योर करना होगा कि जिस क्लिनिक से आप ट्रांसप्लांट करवा रहे हो वहां पे डर्मा टेक्निक अवेलेबल है कि नहीं, राइट। वैसे अगर आप भी पर्सनलाइज गाइडेंस चाहते हो अपने बॉल्डनेस के हिसाब से कि आपको किस टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए और आप मुझसे
बात करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट bestinhelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आप फ्री गाइडेंस लेके अपना ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली इंडिया के बेस्ट क्लिनिक से करवा सकते हो। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। फर्स्ट टाइम चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।